मुंबई की एक सोसाइटी में शिवानी अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। उसका पति राजेश बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। शिवानी की शादी को 6 महीने ही हुए थे। अचानक कुछ अर्जेंट काम आने की वजह से राजेश ऑफिस के काम से नासिक चला जाता है। शिवानी के सास ससुर शिवानी से बहुत बुरा व्यवहार करते थे। सुबह का वक्त शिवानी के सास ससुर सोफे पर बैठे हैं। शिवानी की सास, मुझे क्या सूझी जो मैं इसे बहू बनाकर घर लेकर आ गई। मेरे राजेश के लिए शर्मा जी की बेटी ही ठीक थी। एयर होस्टेस है उनकी बेटी। शर्मा जी की यहाँ रिश्ता करते तो 5 लाख दहेज में मिलते। शिवानी के ससुर, ठीक कहती हो शांति, थोड़ा रुकते तो दहेज भी अच्छा मिलता। सास, इसके माँ बाप तो एक नंबर के कंगाल निकले और इसका भाई तो अभी तक नौकरी ढूंढ रहा है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। शिवानी, सासू माँ, मुझे जो चाहे कह लीजिए, पर मेरे घर वालों को कुछ मत कहिए। मेरे माँ बाप गरीब है, मगर उन्होंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। और रही मेरे भाई की बात, तो उसे आज नहीं तो कल नौकरी जरूर मिल जाएगी। सास, बड़ी आई घर वालों की तारीफ करने वाली। जा पहले बर्तन पड़े उसे धो दे पहले। दोपहर का समय हो जाता है। शिवानी का भाई नौकरी की तलाश में मुंबई आ जाता है। वो सोचता है कि यहाँ आया हूं तो शिवानी दीदी से मिलकर जाऊंगा, उसे भी अच्छा लगेगा। मोहन जैसे अपनी बहन के घर पहुंचता है, वो देखता है शिवानी की सास उसे घर से बाहर निकाल रही थी। सास, जा अभी घर चली जा अपने। तेरे दहेज के बचे 1 लाख लेकर आना, वरना आने की कोई जरूरत नहीं है। शिवानी, सासू माँ, मेरे माँ बाप गरीब हैं, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? वो पहले से कर्ज में ही डूबे हुए हैं। बाबूजी, आप कुछ कहिए ना सासू माँ को। मोहन, माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? दीदी को घर से निकाल रही हैं? आखिर वो आपकी बहू हैं। शिवानी, मोहन, तुम चुप हो जाओ। सास, ले जाओ यहाँ से इसे। दहेज के पैसे लेकर आना, वरना तुम भाई बहन अपना मुंह मत दिखाना। मोहन शिवानी को लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज जाते हैं। वो अपनी बहन को घर छोड़कर बिना खाना खाए घर से दूर कुएं के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और खुद को कोसने लगता है। मोहन, मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद नौकरी के लिए दर दर भटक रहा हूं। मैं क्या अपनी बहन की मदद कर पाऊंगा? मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि मैं जहर खा लूं। मोहन 2 घंटे से वहीं बैठा है। 12 बज जाते हैं। वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था, उसी पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी। चुड़ैल, कौन हो तुम? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने भी बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है। अच्छा हुआ तुम यहाँ खुद मेरा भोजन बनने के लिए आ गए। मोहन चुड़ैल को देखकर डर जाता है, पर दुखी होने की वजह से वो चुड़ैल से कहता है। मोहन, हाँ हाँ, तुम मुझे जरूर खा लेना। मेरे मरने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? कैसा भाई हूं मैं जो अपनी बहन की मदद नहीं कर सकता। मेरी बहन के ससुराल वाले 1 लाख मांग रहे हैं। पिताजी ने जमीन बेचकर 50,000 तो दे दिए, अभी 1 लाख कहां से लाएंगे? अच्छा होगा कि तुम मुझे खा लो, इस झंझट से तो मैं छूट जाऊंगा। चुड़ैल को मोहन की हालत देखकर दया आ जाती है। चुड़ैल, क्या तुम्हारे बहन के ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं? मोहन, हाँ, पर ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? तुम मेरी क्या मदद करोगी? चुड़ैल, मेरी भी सास ने मुझे ऐसे ही परेशान किया था। मेरी सास ने मुझे इसी कुएं में धकेल दिया था। तब मैं मरकर चुड़ैल बन गई और इस पेड़ पर रहने लगी। मैंने मेरी सास को मारकर मेरा बदला ले लिया है। अब तुम्हारे बहन के सास ससुर की बारी है। मैं उनको इतना परेशान करूंगी कि वो दहेज मांगना तो दूर की बात है, अपने बेटे से खर्चे के लिए पैसे मांगने से भी डरने लगेंगे और तुम्हारी बहन को वापस घर बुला लेंगे।
तुम मुझे सिर्फ उनका पता बता दो। मोहन चुड़ैल को पता बता देता है। चुड़ैल चींटी के जितना छोटा रूप धारण कर लेती है और शिवानी के घर में छिपकर बैठ जाती है। उसकी अगली रात शिवानी के सास ससुर खाना खाने बैठे होते हैं। चुड़ैल अपने जादू से उनके खाने में सांप और बिच्छू छोड़ देती है। दोनों जोर से चिल्लाकर थाली फेंक देते हैं। शिवानी के सास ससुर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। चुड़ैल अपने असली रूप में आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। दोनों दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। चुड़ैल अपने हाथ को दरवाजे तक लंबा करती है और दरवाजे की कड़ी लगा देती है। दोनों की तो बोलती ही बंद हो जाती है। अचानक चुड़ैल गायब हो जाती है। दोनों दरवाजे की तरफ दौड़कर कड़ी खोलकर बाहर भाग जाते हैं। आधा घंटा हो जाता है। दोनों चुड़ैल के डर से बाहर झूले पर बैठे रहते हैं। एकाएक चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो जाती है। इस बार चुड़ैल ने अपना सर काटकर हाथ में पकड़ा होता है। दोनों ये दृश्य देखकर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल उनके मुंह पर पानी मारकर उन्हें उठाती है। चुड़ैल, तुम अब मुझसे बच नहीं सकते। बोलो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं आज तुम्हारी मौत बनकर यहाँ आई हूँ। सास, चुड़ैल, तुम क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ससुर, हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें बता दो, हम माफी मांग लेंगे। और भगवान के लिए हमें मारना मत। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे पैर पड़ते हैं। चुड़ैल, मैं एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकती हूँ। सास, हाँ हाँ, बताओ बताओ, हमें हर शर्त मंजूर है। ससुर, हमें बख्श दो, तुम जो कहोगे हम सब करेंगे। चुड़ैल, शिवानी को घर बुला लो। उससे जो 1 लाख की मांग कर रहे हो वह कभी मत करना। और जो पहले 50,000 लिए हैं वो भी वापस कर देना, वरना तुम लोगों को अभी कच्चा खा जाऊंगी। दोनों चुड़ैल की बात मान लेते हैं। शिवानी के सास ससुर शिवानी के घर जाकर उसके घर वालों को 50,000 वापस कर देते हैं। वो उनकी गलती के लिए शिवानी के घर वालों से और शिवानी से माफी मांग लेते हैं। शिवानी अपने सास ससुर के पैर छूती है और वो शिवानी को घर लेकर आते हैं। मोहन और शिवानी चुड़ैल को धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना ना भूलें।